फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो दोस्त, आज हम देखेंगे फार्माकोलॉजी मान लीजिए या केमिस्ट्री मान लीजिए, आपके दोनों जो इन दोनों सब्जेक्ट में जो भी आपके ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक लगभग ये सेम है। आपका क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन ये लगभग सेम है, ये आपके दोनों में अप्लाई होता है। तो बस आपका डिफरेंस यही है कि जो आपकी केमिस्ट्री है उनमें ड्रग्स का प्रॉपर्टी देता है, केमिकल स्ट्रक्चर देता है, और इनमें क्या होता है, फार्माकोलॉजी में होता है कि वो हमारे बॉडी पे क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। फ्रेंड्स, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपके पास अगर टाइम हो तो ही आप ये वीडियो देखें, अदरवाइज वीडियो को आप अभी पॉज करें और अपना काम कर लें, फ्री हो जब वीडियो देखना, क्योंकि आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में हर बार लगभग पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखोगे तो लगभग हर बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक। आपके कोलॉजी में तो कम पूछा गया, बट आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है उसमें हर बार पूछा गया फ्रेंड्स। तो आप अगर आपके पास टाइम हो तो ये वीडियो देखें, अदरवाइज वीडियो का पॉज करें और फ्री हो तब आप देखें। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होते हैं। इनमें डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और मोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एनाल्जेसिक का मतलब वो है कि जो हमारे पेन किलर होते हैं, जो भी दवाएं होते हैं, अगर हमारे बॉडी में कहीं पेन हो रही है उस टाइम पे जो दवाएं देते हैं उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स का मतलब वो है कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, हमें फीवर हो रहा हो, तो उस टाइम पे जो दवाएं देते हैं उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब वो दवाएं स्टेरॉयड नहीं है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब हमारे बॉडी में अगर स्वेलिंग हो रही है, कहीं इंजरी हो गया हो, कट लग गया हो और उस टाइम पे हमारे बॉडी में या हमारे किसी पार्ट में सूजन हो गया हो, उस टाइम पे जो दवाई देते हैं उसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। इसको शॉर्ट नॉम में नसेट्स बोलते हैं। अगर हम कोई पैरासीटामोल किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। वो एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीपायरेटिक होता है एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं। इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन, नसेट्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर, अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस एक्सेट्रा। स्पेसिफिक यूज टू ट्रीट ऑफ हेडेक, स्पॉट इंजरी एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। कि मतलब जो भी नसेट्स दवाएं हैं वो हमारे इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए या माइल्ड यानी कम से मीडियम तक जो पेन है उसे ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए, अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, तथा स्पेसिफिक यूज टू ट्रीट ऑफ हेडेक, स्पॉट इंजरी एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। यानी इसको स्पेसिफिक हेडेक में दी जाती है, तथा अगर हमारे स्पोर्ट यानी खेलते वोलते टाइम पे या कहीं हमारे बॉडी में कट लग जाती है उस टाइम पे। एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का मतलब फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उस टाइम पे जो दी जाती हैं उसे नसेट्स कहते हैं। लाइक आप पैरासीटामोल भी देते हो या मेफ्टाल स्पास भी देते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अगले हम देख लेते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉन स्टेरॉयड और एक स्टेरॉयडल, यानी नॉन स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल। तो उसको आगे बात करेंगे। फिलहाल देखें, अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाती है तो रेडनेस होगा, पेन होगा, फीवर होगा तथा स्वेलिंग होगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर्स में डायग्राम में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन है, ये स्माइल कर रहा है, ये नॉर्मल पर्सन है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बट यही पर्सन यहाँ इसको इंजरी यानी कट लग गई है, इस पार्ट पे कट लग गई है और ये फिर से रेडनेस हो गया है। जैसे यहाँ इसको कट लगा और यहाँ पे थोड़ी सी से रेडनेस हो गई। अगली बार क्या है कि रेडनेस हुआ, फिर से इससे पेन हुआ, यहाँ कट लगा तो फिर पेन हुआ। आप देख रहे हैं कि इसका फेस जो है, फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है कि इसे पेन हुआ और धीरे धीरे ये इसके आंसू भी आ रहे हैं। इसके बाद से इसे फीवर भी हुआ, इसके बॉडी टेम्परेचर जो हुआ वो बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और इसे फीवर हुआ।
अगले में क्या हुआ कि स्वेलिंग, यानी कि इसकी जो यहाँ हैंड थी ये थोड़ी पतली थी, बट यहाँ जब स्वेलिंग हुआ कट के जगह पे तो ये हैंड इसका सूज गया यानी फूल गया। तो यहाँ पे स्वेलिंग हुआ, यानी कि ये नॉर्मल पर्सन था, यहाँ पे इंजरी हुई, रेडनेस हुआ, फिर पेन हो रहा, फिर फीवर हुआ, फिर स्वेलिंग हुआ, तो इसको हम इन्फ्लामेशन बोलेंगे। यानी अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है तो ये हमारे हर चीज़ यहाँ पे रेडनेस भी होगी, पेन भी होगी और फीवर भी होगी। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हमारे नर्साइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने छोटा सा एक ट्रिक बनाया हुआ है यहाँ पे, आप SI PPPAAO यानी SI जो हमारे SI होते हैं वो PPP लिख के आप AAA वो लिखोगे। तो हमारे क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर नॉन स्टेरॉयडल। यानी कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यानी जो हमारे कॉक्स होते हैं वो सेलेक्टिव कॉक्स नहीं होते हैं, ये ऐसे हमारे बॉडी में जो भी हमारे नर्सेट्स दवाएं हैं ऐसे दी जाती हैं, वो हमारे जहाँ भी मतलब इंजरी या कट जो भी लगा होगा वहाँ पे अपना एक्शन शो करेगा। प्रेफरेंशियल कॉक्स यानी इसमें थोड़ा सा वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारे सेलेक्टिव कॉक्स है, यानी हमारे जो पेन हो रहा है मेन उसी चीज़ को ठीक करेगा। यहाँ पे कॉक्स आपका प्रेफरेंशियल का मतलब हाफ होता है, पूरी तरह से वहाँ पे वो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। बट यहाँ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर का मतलब ये है कि आपको मेन जो ड्रग है, मेन चीज़ें हैं उसी के लिए ही दी जा रही है। और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल यानी कि वो दवाएं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होगी और नॉन स्टेरॉयडल यानी पुअर उसका जो नॉन स्टेरॉयडल जैसे मैंने आपको पहले बताया तो थोड़ा सा उसमें आपका प्रॉपर्टीज होगा। तो अब आएंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में, ट्रिक है हमारा SI PPPAAO। S का मतलब सैलिसाइलेट्स, I का मतलब इंडोल डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव और पायरोजोलोन डेरिवेटिव। फिर अगला यहाँ पे VI यानी 6 हमारा एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, अराइल एसिटिक डेरिवेटिव, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव। तो हमारे इसमें जो भी हमारे ड्रग्स आते हैं नॉन सेलेक्टिव डेरिवेटिव में, सैलिसाइलेट में एस्पिरिन, सोडियम सैलिसाइलेट्स। फ्रेंड्स आप सोडियम लिखोगे, सैलिसाइलेट से आप ध्यान रखना कि सैलिसाइलेट्स इसमें है और सैलिसाइलेट्स ये भी है, बस आपको सोडियम आगे लगा देना है। इंडोल डेरिवेटिव में इंडो आपका मिलता जुलता वर्ड है, इंडो से इंडोमेथासिन। प्रोपियोनिक आइबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन। पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव केटोरोलेक। पायरोजोलोन में आपका फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन। एंथ्रानिलिक में ये से आपका एंथ्रानिलिक, तो मेफेनामिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, डाइक्लोफेनेक में आपका ऑक्सीकेम आता है। दूसरी आपके आते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर में नीमोसिलिड, मिलोक्सिस्केम। आपने नीमोसिलिड का नाम बहुत बार सुना होगा, जो कि आपके फीवर में या अगर आपका हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, माइल्ड टू मॉडरेट में अगर आपका हो रहा हो तो आपको नीमोसिलिड दी जाती है। तो प्रेफरेंशियल नीमोसिलिड है। सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, आगे हम कॉक्स की बात करेंगे, COX-2 इनहिबिटर या COX-1 इनहिबिटर क्या होता है तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। इसमें कॉक्स इनहिबिटर में सेलेकॉक्सिब है, रोफेकॉक्सिब है। एनाल्जेसिक में आपका इसके सब टाइटल्स हैं, पैरा अमीनोफिनॉल इसमें पैरासीटामोल आता है, पैराजोलोन इसमें मेटामिजोल आता है, बेंजोजोक्साजोसिन इसमें आपका नेफोपैम आता है। फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इस हमारे वीडियो को पॉज करें और आप इससे अपने नोट्स बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जेन्युइन चीज़ है, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर हमारे बॉडी में कट लगता हो या चोट लगती हो या इंजरी हुई हो तो कैसे इसका मैकेनिज्म जो है, ये कैसे हमारे बॉडी में स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखना, ये सेल्स हैं हमारे बॉडी में सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो सेल्स ही होता है। सेल्स से मिलकर हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से मिलकर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है या बॉडी का निर्माण होता है। तो जो हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है वो सेल्स है। सेल्स के ऊपर हमारे ये सेल्स मेम्ब्रान है। सेल्स मेम्ब्रान हमारे फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। तो हमारे सेल्स मेम्ब्रान पे यहाँ इंजरी हुई, कट लगा, तो फास्फोलाइपेज के कारण, फास्फोलाइपेज जहाँ ASE आए, आप वहाँ समझना कि एंजाइम की बात हो रही है। तो फास्फोलाइपेज एंजाइम के कारण एराकिडोनिक एसिड में बदल गया। जब हमारे यहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ कट लगा, तो फास्फोलाइपेज के कारण हमारा फास्फोलिपिड एराकिडोनिक एसिड में बदल गया। और एराकिडोनिक एसिड हमारे 2 टाइप्स के फिर से एंजाइम सिक्रेट करते हैं, COX-1 और COX-2। फ्रेंड्स COX-1 और COX-2 भी होता है, बट हमने यहाँ पे अभी आपको समझने के लिए सिर्फ COX लिखा है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, COX-1 COX-2 और LOX-1 LOX-2, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। COX-2 जो कि सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर था, तो यही COX है। तो COX का फुल नेम होता है साइक्लोऑक्सीजेनेज। ये एंजाइम्स है, तो ये एंजाइम्स हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बदलता है और LOX ल्यूकोट्रिन्स में बदलता है। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रिन्स मिला तो हमारे बॉडी में रेडनेस होती है, पेन होती है, फीवर होती है एंड इन्फ्लामेशन होता है। तो ये हमारा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि आपने देखा कि हमारी इंजरी हुई, इंजरीज के वजह से फिर फास्फोलिपिड्स हमारे फास्फोलाइपेज के कारण एराकिडोनिक्स में चेंज हुआ, फिर COX में चेंज हुआ। COX एराकिडोनिक 2 टाइप्स के, COX और LOX। और COX हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बना और LOX हमारा ल्यूकोट्रिन्स बना, जिसके वजह से दोनों आगे आके मिला तो फिर रेडनेस हुआ, पेन हुआ और फीवर हुआ और इन्फ्लामेशन हुआ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये नॉर्मल पर्सन था, फिर इंजरी हुआ, रेडनेस हुआ, फिर पेन हुआ, फिर फीवर हुआ, फिर स्वेलिंग्स हुआ। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कृपया अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप सब्सक्राइब ना करें, आपसे कोई दबाव नहीं है।